तरनो तरनो। कोई भी अनपढ़ न रहे, और अनपढ़ न रहे उसका तात्पर्य केवल उसको साक्षर बनाने से नहीं है। एक संपूर्ण मानव के रूप में, एक आदर्श मानव के रूप में उसका विकास हो, इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार की शिक्षा, इस प्रकार की जीवन शैली जहाँ दिया जाता है, उसको हम विद्यातीर्थ कहेंगे। हम ये चाहते हैं कि भारतीयता जिसके मूल में हो, मानवीय मूल्य जिसकी नींव में मजबूती से पड़े हो, और उस आधार पर एक ऐसा विद्यार्थी तैयार किया जाए, भारतीयता जिसका प्राण हो, लेकिन विश्व की बराबरी में वो खड़ा रहे। मुझे इस बात का आनंद है कि एक जो जिम्मेदारी गुजरात सरकार ने हमको दिया, और कुछ ऐसे मुहूर्त में यह सेवा कार्य प्रारंभ हुआ भगवद इच्छा से, क्योंकि हमें सतत जागृत रहना है कि हम करने वाले नहीं, करता धरता परमात्मा है। उस परमात्मा ने हमको केवल निमित्त बनाया, और उस निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। ठाकुर जी जब निमित्त बनाते हैं हमको, तो सोचो कि ठाकुर जी ने तुमको चूज किया है इस कार्य के लिए, और यदि आप भगवान की चॉइस हो तो आपके लिए वो कितनी धन्यता की बात है, कितनी प्रसन्नता की बात है। और ईश्वर ने जो काम हमको सौंपा है, हम पूरी निष्ठा से उस काम को श्रेष्ठतम ढंग से संपन्न करने का प्रयत्न करें। वही वास्तव में ईश्वर की पूजा है हमारे द्वारा। हम इस प्रकार की आराधना में लगे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे जो ट्रस्ट हैं जितने, हमारा मुख्य उद्देश्य एजुकेशन के क्षेत्र में काम करना है, और वो भी रिमोट एरिया में। बड़े शहरों में अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूट्स बनती है, और वहाँ अच्छे खासे पैसे दे कर के लोग, संपन्न परिवारों के बच्चे पढ़ने जाते हैं। प्राचीन संस्कृति में, हमारी ऋषि संस्कृति में, नगर से लोग अरण्य में जाते थे, गुरुकुल में जाते थे, विद्यालयों में जाते थे, वहां रहते थे। आचार्य और विद्यार्थी साथ साथ रहते थे, एक दूसरे को नजदीक से देखते थे, जानते थे, समझते थे, एक दूसरे से सीखते थे, और इस प्रकार अपना विकास करते थे, और अपने विकास के द्वारा फिर वो संपूर्ण समाज के और संपूर्ण राष्ट्र के विकास के प्रति समर्पित होते थे। आजकल प्रवाह बदल गया है। गांव से और अरण्य से लोग शहरों में जाते हैं, और ये समझ लिए हैं कि अच्छी स्कूल्स, अच्छे कॉलेज शहर में ही हैं, क्वालिटी एजुकेशन वहीं पर मिल सकता है। क्या हम इस प्रवाह को बदल नहीं सकते? फिर से वही ऋषि संस्कृति वाला प्रवाह नहीं बना सकते कि लोग अरण्य से और गांव से शहर में जाते थे पढ़ने के लिए, शहर से अरण्य और गांव में जाते थे पढ़ने के लिए। आज फिर हम ऐसा वातावरण बनाएं कि बड़े बड़े शहरों के बच्चे यहां पढ़ने के लिए आए।